हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9 की प्रश्नावली 3.1 का सॉल्यूशन। लेकिन इस वीडियो से पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी इसी चैप्टर पे, उसमें मैंने आपको इस चैप्टर का बिल्कुल बेसिक बताया था। मतलब निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आपको जो बातें पता होनी चाहिए कक्षा 9 में, वो सभी मैंने आपको एकदम डिटेल में बताया था, कुछ उदाहरण के साथ। मतलब कुछ उदाहरण भी करवाए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो ज़रूर देखना, क्योंकि वो बहुत मेहनत से बनाई थी। हर एक पॉइंट उसमें अच्छे से मैंने क्लियर किया हुआ है। ठीक है, अगर आप उसको देखते हो तो इस चैप्टर में कहीं भी कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 3.1 का जो पहला सवाल है उससे। ठीक, तो यहाँ पर देखो, जो इसका पहला क्वेश्चन है इसमें बोला गया है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। ठीक है, मतलब जो आपका अध्ययन मेज है जिस पे आप पढ़ते हो, मान लो उस पर कोई टेबल लैंप रखा हुआ है, ठीक है, जिसको जला के आप रात वगैरह में पढ़ते हो, तो आपको उसकी स्थिति बतानी है किसी और को। ठीक है, एक अन्य व्यक्ति है उसको बतानी है, ये सवाल है। तो आप किस तरह से बताओगे। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लो कि ये अपना मेज है। ठीक है, ये अपना क्या है, मेज। आप चाहो तो इसको नाम दे दो, मान लो अपना मेज है ABCD। ठीक है, ABCD। ठीक है, ये मेज का ऊपरी हिस्सा है। ठीक है, ऊपरी हिस्सा हम देख रहे हैं, और यहाँ पे आपने मान लो टेबल लैंप रख रखा है। ठीक है, इसमें लाइट जलती है और आप पढ़ते हो। तो ये जो बिंदु है ये दर्शाता क्या है, टेबल लैंप को, जो कि हमारे मेज पे रखा हुआ है। हमें इसकी स्थिति बतानी है। अब व्यक्ति जिसको बतानी वो कहीं ना कहीं तो होगा। मान लो व्यक्ति यहाँ पे सामने खड़ा है। ठीक है, व्यक्ति के सामने वाला ये किनारा है। ठीक है, अगर मान लो व्यक्ति यहाँ खड़ा होगा, ठीक है, तो यानी उसका मुंह इस तरफ होगा, तो ये उसका बायां हाथ होगा। तो बाएं हाथ वाले किनारे को मैंने बोल दिया कि ये मेज का बायां किनारा है। ये उसका दायां हाथ होगा, तो ये मैंने बोल दिया दायां किनारा है, और ये सामने वाला किनारा हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या किया, हमने सामने वाले किनारे से नापा। ठीक है, हमने सामने वाले किनारे से नापा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आई 4 सेंटीमीटर। मान लो 4 आई, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, मैं उदाहरण के लिए ले रहा हूँ, 4 सेंटीमीटर आई। और जब इस बाएं किनारे से नापा लंबवत दूरी, तो ये 2 सेंटीमीटर आई। ठीक है, ऐसा हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे, माना टेबल लैंप व्यक्ति के सामने वाले किनारे से 4 सेंटीमीटर पर है। ये रहा सामने वाला किनारा, इससे 4 सेंटीमीटर है। इसके बाद तथा बाएं किनारे से 2 सेंटीमीटर है, यानी जो टेबल का बायां किनारा होगा इससे ये 2 सेंटीमीटर है। अगर ऐसा है तो हम व्यक्ति को क्या बोलेंगे, हम कहेंगे भाई जहाँ तुम हो, तुम्हारे सामने से वो 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है और तुम्हारे बाएं से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ऐसे ही तो बताएंगे। ठीक है, तो यानी कि जो लैंप की स्थिति हम उसे बताएंगे, वो कहेंगे सामने से 4 सेंटीमीटर और बाएं से 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो अपना पहला प्रश्न था ये हो गया। ठीक है, आप सबको समझ में आ गया होगा। अब दूसरे की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये है अपना दूसरा प्रश्न। पहले इसको हल्का सा पढ़ लेता हूँ। ठीक है, इस इतने हिस्से को भी थोड़ा अलग कर दो। ठीक है, पहले ऊपर वाला हिस्सा देखो ये। ठीक है, इतने में क्या बोला गया पहले इसको समझो। ठीक, यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है सड़क योजना के तहत एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं। ठीक है, 2 मेन सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। यानी कि जहाँ नगर का सेंटर है, केंद्र है, वहाँ पे दोनों सड़क मिलती होंगी। एक सड़क ऐसे, एक सड़क ऐसे, तो यानी केंद्र पर ये मिलती होंगी, ये कहने का मतलब है। इसके बाद क्या बोला गया है, ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा और पूर्व पश्चिम दिशा में हैं। ठीक है, यानी कि एक सड़क उत्तर से दक्षिण जा रही है, दूसरी पूर्व से पश्चिम जा रही है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। यानी जो बाकी सड़कें हैं वो इन्हीं के समांतर हैं। ठीक है, 200 मीटर की दूरी पे। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। हर डायरेक्शन में, हर दिशा में 5-5 सड़कें हैं, जो ये मेन सड़क है, मुख्य सड़क है, इसको छोड़ के। ठीक, अब यहाँ बोला गया 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए, सड़कों का एकल रेखा से निरूपित कीजिए। ठीक है, तो मतलब हमें क्या करना, मेनली सड़कों को दिखाना है रेखा के रूप में। ठीक है, इसके बाद क्या पूछा है वो अभी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। ठीक है, इसको भी छोड़ दो। जितना यहाँ पे बोला उससे जो समझ में आया पहले उतना बना लेते हैं। देखो यहाँ पर, ठीक, ये जो मैंने कलर्ड लाइन बनाई है, ठीक है, यानी कि ये है मुख्य सड़कें। ठीक है, आप समझ सकते हो कि भाई यहाँ पर ये जो है, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये जो लाइन दिख रही है, जानबूझ के मैं इसे जिगजैग कर रहा हूँ ताकि आप देखें। ठीक है, ये एक मुख्य सड़क है, और जो ये आपको नज़र आ रही है, ठीक है, यानी कि ये वाली, ये दूसरी मुख्य सड़क है। ठीक है, तो यहाँ पर
जो ये मुख्य सड़कें हैं, ठीक है, ये एक दूसरी ये कहाँ पे आके मिल रही है, यहाँ पर, यहाँ मान लो नगर का केंद्र है, ये मुख्य सड़कें हैं, ठीक, ये आपको समझ में आ गया। दोनों जो सड़कें थी नगर के केंद्र पे आके मिलती थी, ये सवाल में था। अब जो ये सड़कें थी उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में थी, तो देखो ये वाली जो सड़क है उत्तर से दक्षिण आ रही है और ये जो सड़क है पूर्व से पश्चिम आ रही है। जब भी आप नक्शा बनाते हो तो आपको ध्यान रखना होता है कि ऊपर की दिशा आप उत्तर की मानते हो, उसके नीचे दक्षिण, और अगर आप इधर मुंह करके खड़े हो तो आपके उल्टे हाथ पे पश्चिम होगा, आपके सीधे हाथ पे पूर्व दिशा होगी, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। इतना समझ में आ गया। तो ये मुख्य सड़कें हो गई जो रंग बिरंगी दिखाई मैंने। अब इसके बाद बोला गया था कि 5-5 सड़कें हर दिशा में है 200-200 मीटर की दूरी पे, ठीक है, और हमें नक्शे में क्या दिखाना था, 1 सेंटीमीटर को हमें 200 मीटर मान के चलना है। तो जो पैमाना लिया मैंने 1 सेंटीमीटर की दूरी असलियत में 200 मीटर होगी। तो यानी कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर की दूरी पे मैंने 5 सड़कें बनाई, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये पांचों सड़कें जो है वो जो ये उत्तर दक्षिण वाली मेन सड़क थी, मुख्य सड़क थी, इसके समांतर है। देखो इसके समांतर है ये और ये, ठीक है, ये पांचों इसके समांतर है। इसी तरह से जो पूर्व पश्चिम वाली मुख्य सड़क है इसके समांतर भी मैंने 5 सड़कें बनाई हैं, ठीक है। तो इतना तो हो गया जितना अभी तक इन्होंने कहा था। हमने जैसे जैसे इन्होंने कहा वैसा वैसा कर दिया। आप चाहो तो इधर भी 5 बना सकते हो, इधर भी, बट इतने से काम हो जाएगा, ठीक। तो ये समझ में आ गया कि 5 सड़कें इधर 5 सड़कें इधर जो मुख्य के समांतर है, ठीक। चलो इतना समझ में आया। अब आगे प्रश्न में क्या बोला गया वो देख लेते हैं, ठीक है। अभी इसका हटाते हैं थोड़ा, ठीक है, इसका काम हो गया। अब देखो इसको ऊपर कर दो थोड़ा। अब अपना मेन ये है, ठीक है, इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक। अपना मेन अब ये है प्रश्न। इसके बाद क्या पूछा गया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट हो सकते हैं, मतलब चौराहे। क्रॉस स्ट्रीट मतलब जहाँ एक सड़क दूसरे को काटेगी, ठीक है, तो ये चौराहा बन जाएगा, 4 राहों का समूह, 1 2 3 4, ठीक है। तो बहुत सारे चौराहे यानी क्रॉस स्ट्रीट हो सकती हैं, ठीक है। इसके बाद बोला गया है एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ये मान लो क्रॉस स्ट्रीट है, तो एक सड़क ये दूसरी सड़क ये, दोनों के काटने से ये बन रहा है। इसी तरह से ये भी क्रॉस स्ट्रीट चौराहा है, एक सड़क ये दूसरी सड़क ये, तो चौराहा 2 सड़कों से काटने से बनेगा, ठीक बात है। इसके बाद क्या है, जिसमें से एक उत्तर दक्षिण में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम में, ठीक है भाई, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मेन है वो यहाँ से चालू होता है, मेन सवाल यहाँ से चालू होता है। इसको जरा ध्यान से देखो, इसमें बोला गया है प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, कौन सी, दूसरी, और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है, तो ये एक क्रॉसिंग पर मिलती हैं, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। कहने का क्या मतलब है कि सबसे पहले 2 लिखा है, उसके बाद 5 लिखा है। इसको जरा ध्यान समझना। 2 कौन सी सड़क वाला है, वो सड़क जो उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है वो दूसरी है, यानी कि पहले उस सड़क का नंबर लिखना है जो उत्तर दक्षिण दिशा में बनी हुई है। उसके बाद 5 था, 5वीं कौन सी थी, पूर्व पश्चिम, यहाँ पे 5 लिखा, यानी कि बाद में कौन सा लिखना है, जो पूर्व पश्चिम वाली होंगी, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं 2,5 कहाँ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले उत्तर दक्षिण वाली देखनी है, तो उत्तर से दक्षिण वाली दूसरी लेनी है। जैसे 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पे भी है, लेकिन कौन सी लोगे, जो उत्तर से दक्षिण जा रही है। तो उत्तर से दक्षिण तो ये है, जो वो खड़ी खड़ी दिख रही है, तो ये रही दूसरी, ये दूसरी सड़क। और 5वीं कौन सी लेनी है, जो पूर्व से पश्चिम, यानी पूर्व से पश्चिम जो आ रही है, ये 5वीं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो ये 5वीं और ये दूसरी यहाँ पे काट रही है। देखो ये 2,5 हुआ। आप जरा दोबारा समझ लो, देखो ये दूसरी जो कि उत्तर से दक्षिण है, और ये 5वीं, ठीक है, जो कि पूरब से पश्चिम है, ठीक है। ये समझ में आया। अगर ये समझ में आया है तो आप जो भी प्रश्न पूछा गया है इसको बता सकते हो। क्या पूछा गया है कि भाई इसी परंपरा से ज्ञात कीजिए, यानी कि जो पहला नंबर होगा वो उत्तर दक्षिण वाली सड़क होगी, जो दूसरा नंबर होगा वो पूर्व पश्चिम वाली होगी, ठीक है। तो कह रहे कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4,3 माना जा सकता है, तो मतलब 4,3 कितनों को माना जाएगा, देखो जरा एक बार। 4,3, 4 पहले आया तो पहले उत्तर से लेके दक्षिण, यानी ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे में चौथी सड़क ये रही,
और 3 कौन सी, पूर्व से पश्चिम वाली तीसरी, ये रही तीसरी, तो ये तीसरी और ये चौथी, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 4,3। अब इसको देखो, ये 4,3 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखो ये चौथी सड़क है जो कि उत्तर से दक्षिण आ रही है, और ये तीसरी सड़क है जो कि पूर्व से पश्चिम आ रही है। तो कितने बिंदु ऐसे मिले आपको, सिर्फ एक ही बिंदु तो मिला, और कोई बिंदु को आप 4,3 बोल सकते हो, नहीं, और कोई तो कुछ और ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कितनी क्रॉस स्ट्रीट को, तो हम बोलेंगे केवल एक को, ठीक है। ये शायद पीला इतना अच्छा ना दिख रहा हो इस पर, तो मैं इस पर लाल से लिखता हूँ, हालांकि आपको पेपर में लाल रंग यूज नहीं करना है, ठीक है, केवल एक। इसके बाद क्या बोलेगा, कितनी स्ट्रीट को 3,4 माना जा सकता है, तो इसका भी उत्तर क्या आएगा, केवल एक, केवल एक। कैसे, देखो 3,4 कहाँ पे होगा, 3,4, 3 कौन सा, उत्तर से दक्षिण वाली सड़क, तो उत्तर से दक्षिण में तीसरी, और चौथी कौन सी, पूर्व से पश्चिम, 1 2 3 4, यानी ये वाली, ठीक है, 3 और ये 4, तो ये हो गया 3, ये हो गया 4। कितने बिंदु मिल रहे हैं आपको, एक, यानी एक ही क्रॉस स्ट्रीट या एक ही चौराहा तो मिल रहा है आपको ऐसा, ठीक है। तो इसमें भी केवल एक आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, ये प्रश्नावली समझ में आई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।